हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी दुबे एंड मैं आज आपको अपना CAPF इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सा बोर्ड रहा, किस तरीके से हमारी एंट्री हुई, इस बारे में आज मैं आपसे बताना चाहूँगी. सो आई एम साक्षी दुबे एंड आई एम हैविंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. सो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं CAPF का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि हमें प्री और रिटन दोनों साथ में ही सिंगल डे में होता है. उसके बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है आपका फिजिकल में गर्ल्स का आपके साथ रहेगा 100 मीटर रेस रहती है जिसमें कि जो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 5-6 लड़कियां वो लोग सामने की निकाल लेते हैं जो फ्रंट में आती हैं, जो सबसे तेज़ रहती हैं. उसके बाद आपका लॉन्ग जंप रहता है 3 मीटर्स या 3.5 मीटर्स ऐसा कुछ रहता है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. 3.5 मीटर्स जिसमें कि आपको 3 चांसेस मिलते हैं, वो क्लियर करना रहता है. एंड लास्ट आपको 800 मीटर्स रहता है जो कि आपको क्लियर करना रहता है 4 मिनट 45 सेकेंड्स में. सो जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो यू गेट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम UPSC एंड व्हेन यू गेट देयर UPSC भवन में जब आप पहुंचते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. मैं भी गई थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे एंड आई वॉज द ओनली फीमेल कैंडिडेट देयर. सो काफ़ी सारे लोग थे, बात हुई, सब नर्वस थे, कुछ एक्साइटेड थे, कुछ दोनों ही नर्वस एक्साइटमेंट दोनों ही चीज़ें थी. देन उसके बाद आप अपना कॉल लेटर दिखाते हैं, अपना ID कार्ड दिखाते हैं, फिर आपको एंट्री मिलती है. वहाँ पे जवान खड़े रहते हैं, आपको एंट्री मिलती है, आप अपना सब कॉल लेटर एंड ID प्रूफ दिखाते हैं. उसके बाद आपका जो भी बैग्स, जो भी आपके फाइल्स रहती हैं वो सब आप जमा कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट यू गेट अ टोकन वेयर यू आर अलॉटेड अ टेबल. जिस टेबल पे आप बैठते हैं 4 5 6 ऐसे हर टेबल पे लोग रहते हैं. तो उसके बाद जब आप वहाँ पे कुछ फॉर्म्स फिल आउट करने रहते हैं, यू हैव टू फिल सम फॉर्म्स. आफ्टर दैट इज डन, यू गेट अ कॉल फ्रॉम द इंटरव्यू बोर्ड और आपको तब पता चलता है, आपको टोकन नंबर उसके बाद फिर से मिलता है कि आप कौन से बोर्ड में जा रहे हैं. सो आई वॉज फर्स्ट वन टू गिव माई इंटरव्यू. तो मेरा बोर्ड था सर मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा. सो जैसे ही आप जैसे घुसते हैं, अच्छा सा बड़ा सा रूम रहता है. आप 3 मेंबर्स थे मेरे बोर्ड में, एक मैम थी, एक सर थे और मनोज सोनी सर थे जो कि एकदम फ्रंट में, जो हेड ऑफ बोर्ड रहता है वो एकदम फ्रंट में बैठा रहता है. तो आप जाके उनको ग्रीट करते हैं. मैं गई, मैंने आई आस्क्ड सर मे आई कम इन, ही गिव यू द परमिशन. उसके बाद ही आस्क्ड मी टू सिट, आई सैट देयर. आफ्टर दैट उन्होंने हैंडशेक किया मुझसे. देन धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस, बातें चालू होती हैं, वो इंटरव्यू लेना चालू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि सिंस आई वॉज फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो वाई डिडेंट आई चूज द टेक्निकल फील्ड एंड वाई आई चूज दिस, दैट इज द सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज, वाई आई वॉज गोइंग फॉर दिस. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो चेयरमैन सर ने, मतलब मनोज सोनी सर ने मुझसे पूछा. After that, the second question was since I was from, I have to tell you that I am from electronics and communication engineering background. तो मुझसे उन्होंने ये पूछा technology in vogue that can be used today or in future for security purpose. मतलब security purpose के लिए कोई सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम आज की डेट में और टुडे सिनेरियो को हम देखते हुए ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आज या फिर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. अनदर थिंग दैट इज, जो साइड मेंबर आपकी रहती हैं वो फीमेल थी मेरी, यू गेट टू नो दैट. सो उन्होंने मुझसे पूछा, सिंस आई हैव स्टडीड इन महर्षि विद्या मंदिर, सो ही आस्क्ड मी महर्षि मीन्स क्या होता है, since that was the name of my school. And she again then when I told her, she then asked me to tell some Maharshi's name. So one of the Maharshi names, she told me herself, Ved Vyas. Then after that discussion, she went on to my DAF and asked me the hobbies, what kind of singing and dancing I enjoyed, what kind of singing I used to do or dancing I used to do. After this was my DAF part, and after that she
came on to the CRPF kind of things. That is, what is NDRF and the role of NDRF. So this was the question. These was the three questions that was asked by the female members. After that, the second member who was a sir, he asked me use of social media in armed forces and whether it is good or it is bad, how it is good and why it has to be used, and in for what purpose it can be used, and what can be the limitations to use the social media. And after that he asked me name any international squash player. Since I used to play squash in